बच्चों आज की ट्रिक बहुत शानदार होने वाली है। इसमें आपको सिखाएंगे अंडर रूट निकालना उन नंबर्स का जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है अंडर रूट फाइंड करने में। तो इस ट्रिक से आपको अंडर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीधा आप आंसर इसका बता सकते हैं। इवन कि वो डेसिमल में भी आप उसका आंसर बता दोगे बिना अंडर रूट निकाले। तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है वो जो इसको बस आपने एक बार ध्यान से समझना है। फिर आप किसी भी 2 डिजिट नंबर पे या कि 3 डिजिट नंबर पे भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस ट्रिक को। लाइक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम अंडर रूट ऑफ 54। आपको इसका रूट निकालना है बच्चों टेबल्स आप सबको आते होंगे, टेबल्स की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी इसमें। तो आपने क्या देखना है 54 के नीचे किस नंबर का स्क्वायर आता है बच्चों। तो आप इजीली बता सकते हैं 54 के नीचे आता है 7 का स्क्वायर 49। तो आपके इस रूट का जो पहला डिजिट आएगा वो होगा 7। उसके बाद आपने डेसिमल लगा देना है बच्चों। जो 54 के रूट में पहला डिजिट आएगा दैट विल बी 7। इसके बाद आप डेसिमल लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको 54 में से ये 49 माइनस कर देने हैं। जो 7 का स्क्वायर 49 आया है वो आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो बचा आपके पास रिमाइंडर 5। तो ये कैलकुलेशन आप औरली कर सकते हैं बच्चों। ये क्योंकि हम फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। जब आपकी ये ट्रिक पे मास्टरी हो जाएगी तो आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही 2-4 सेकंड में कर सकते हो। तो माइनस करते ही आपके पास आया है 5। अपॉन में आपने इसके लगाना है बच्चों इस नंबर के जो आप इसमें से माइनस करके नंबर निकालते हैं। इसके अपॉन में आप लगाएंगे डबल ऑफ दिस नंबर। जो 7 का स्क्वायर जो ये डिजिट आया है बच्चों इसका डबल आपने इसके अपॉन में लगाना है। और इस 14 से आपने इसको डिवाइड करना है 5 को। तो 5 को जब आप डिवाइड करेंगे 14 से, क्योंकि ये नंबर छोटा है बच्चों, पहले 0 पॉइंट लगा देंगे आप। आफ्टर दिस आपने 0 उतारनी है यहाँ पे। तो 14 के टेबल में 50 के नीचे आप इजीली बता सकते हैं 14 3 जा 42 बच्चों। ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट होने वाला है दैट विल बी 3 एक्चुअल में। तो यहाँ पे बचा आपके पास 8। फिर आप नेक्स्ट 0 उतारते हैं 14 5 जा 70। तो 2 डिजिट तक अगर आपको रूट निकालना है तो आप क्या करेंगे, अब 7 के अंदर हम ये प्लस करते हैं बच्चों। जो ये डिजिट पहला आता है उसके अंदर हम क्या प्लस करते हैं 0.35। 0.35। तो जब आप ऐड कर देंगे आपका ये रूट आ जाएगा 7.35। ठीक है। तो आपने इसमें कहीं भी अंडर रूट नहीं निकाला, फिर भी आपने डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया एक छोटी सी डिवीज़न से। तो जस्ट पॉइंट के बाद जो ये डिजिट आते हैं वो आपने यहाँ पे लगा देने हैं। ठीक है। लेकिन जब आप 2-3 एग्जाम्पल समझ जाओगे फिर आप समझेंगे बहुत ही ईजी ट्रिक है बच्चों। अंडर रूट आपको कहीं भी निकालना नहीं पड़ेगा। बस 2-4 एग्जाम्पल ज़रा ध्यान से समझना। अगला अंडर रूट निकालना है आपको 73 का। तो सबसे पहले 73 के नीचे जो स्क्वायर आता है वो किस नंबर का आता है बच्चों, 8 का स्क्वायर दैट इज 64। तो सबसे पहला डिजिट जो होने वाला है आपके इस अंडर रूट का वो होगा 8। उसके बाद क्या करना है आपको, दिस 73 में से 64 माइनस करने हैं बच्चों, क्या बचा 9। अब आपको क्या करना है 9 को किससे डिवाइड करना है, इस नंबर के डबल से। 8 का डबल 16। तो 16 से जस्ट 9 को डिवाइड कर दो। जो आपके पास आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद आपने लगा देना है, वो 8 में प्लस कर देना है। तो एक डिजिट तक तो बच्चों बिल्कुल ही एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट तक तो एग्जैक्टली आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल। और सेकंड डिजिट में भी माइनर सा डिफरेंस होगा कभी कभार। बिल्कुल एग्जैक्ट इस ट्रिक से आप आंसर बता सकते हैं। और कोई आपने इसमें कैलकुलेशन नहीं की, कोई आपने अंडर रूट निकाल के नहीं देखा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। नॉर्मल सी एक ट्रिक से सिंपल एक सिंपल सी डिवीजन करनी है। तो 9 क्योंकि 16 से छोटा है इसलिए 0 पॉइंट लगाएंगे आप। यहाँ पे 0 उतारेंगे, 16 का टेबल 90 के नीचे पढ़ेंगे आप। 16 5 जा 80 बच्चों। 80 बच गया तो 10 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद आपको क्या करना है, ये लगा देना है जस्ट 8.5। एक डिजिट तक तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगा बच्चों सेकंड डिजिट में आंसर हल्का सा वेरी कर भी सकता है और एग्जैक्ट भी हो सकता है। तो अब आप सेकंड 0 उतारते हैं, 16 6 जा 96। तो बच्चों जब आप कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालेंगे तो वो 8.56 अगर ना भी हुआ तो वो कुछ इस तरह से होगा। और आपको पता है अगर ये डिजिट 5 से बड़ा आता है तो हम इस डिजिट को एक बढ़ा देते हैं, हम इसको एक बढ़ा देते हैं। तो एग्जैक्टली यही आंसर बन जाता है बच्चों रूट से। ठीक है।
तो एग्जैक्ट ये आंसर आएगा। आप कभी भी ट्राई करके देख लें कैलकुलेटर से, बहुत ही शानदार ट्रिक है। और आपको एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देखें 67 का रूट निकालना है, तो 67 के नीचे अगेन किसका स्क्वायर आता है बच्चों, 8 का स्क्वायर आता है। क्या होता है वो, 64। तो पहला डिजिट तो होने वाला है 8। अब आपने 67 में से 64 माइनस किए, बचा 3। क्या करना है, इस 3 को किससे डिवाइड करना है, इस नंबर के डबल से, 16 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके देखेंगे आप 3 को 16 से, पहले 0 पॉइंट लगेगा, फिर 0 उतारी, 16 टू ज़ा 32 होता है, तो 1 पे जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बचे 14। फिर आपने एक 0 उतार लेनी है, 16 9 ज़ा 144, यानी 8 पे जाने वाला है। तो आप क्या करेंगे, बस 8 में 0.18 प्लस कर देंगे, दैट इज़ 8.18। यानी पॉइंट के बाद वाली चीज़ आपने ये उठा लेनी है, बस वो इसके साथ लगा देनी है, तो ये अंडर रूट आ जाता है बच्चों। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आंसर मिलने वाले हैं। 1 डिजिट तक तो बिल्कुल ही ओके होगा बच्चों, सेकंड में माइनर सा वेरी करेगा, लेकिन अगर एक्यूरेसी के साथ आप उस आंसर को उठाएंगे कैलकुलेटर के, तो वो राउंड ऑफ करके वो यही आंसर बनता है। और ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट में ही, 3 डिजिट में भी आप ट्राई कर सकते हैं यही ट्रिक। थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे 103 है बच्चों, अब आपको पता है इसके नीचे स्केयर किसका आएगा, 10 का स्केयर क्या होता है वो 100। तो पहला डिजिट, 2 डिजिट जो है ये 10 होने वाले हैं, पहला डिजिट जो है वो 10 होगा। माइनस किया हमने, क्या बचा बच्चों 3। 3 के अपॉन में क्या लगाएंगे आप, 10 का स्केयर, 3 के अपॉन में 10 का स्केयर क्या होगा वो 100। तो 100 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे क्या आने वाला है, 0.03। डेसिमल लगा देंगे, ये तो आप सबको लगाना आता है, दो दो जीरो हैं, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाएगा। तो 0.03 आपने उठा लेना है और वो यहाँ पे लगा देना है। ये बच्चों अंडर रूट आ गया, देखें 103 का। तो ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट में ही ट्राई होगी, 3 डिजिट वालों पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल हमने लिया है √85। तो 85 के नीचे आप इजीली बता सकते हैं बच्चों किस नंबर का स्केयर आने वाला है, वो होगा 9 का स्केयर। तो क्या होता है वो 81, यानी इसके रूट का पहला डिजिट क्या होगा 9। अब आपने 85 में से 81 माइनस करने हैं बच्चों, नंबर बचा 4। 4 को किससे डिवाइड करेंगे, इस नंबर के डबल से, यानी 18 से। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, कटिंग भी हो रही है, काटना चाहो काट सकते हैं आप 2 के टेबल पे, फिर डिवाइड कर लेना। तो हम सीधा ही कर लेते हैं बच्चों, पहले 0 पॉइंट तो लगेगा ही, 0 उतारेंगे आप, 18 टू ज़ा 36, बचे 4, फिर एक 0 उतारी, फिर 2 पे आएगा, यानी कि आपको ये जो 0.22 है ये 9 के साथ लगा देना है। तो इसका अंडर रूट क्या होगा बच्चों 85 का, 9.22 अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्टली 9.2 तक तो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा ही होगा। और अंडर रूट मोस्टली आप एक डेसिमल तक भी लिखते हैं, कभी भी आपका मार्क्स नहीं कटता। तो ये है बच्चों बहुत ही शानदार ट्रिक, आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक और हम एग्जांपल लास्ट उठा लेते हैं, इसके बाद आपने क्या करना है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनके आपने एग्जांपल ले लेके खुद ट्राई करना है, फिर उनको कैलकुलेटर से आपने मैच करना है कि आपको ये ट्रिक अच्छे से आ गई है, एग्जैक्टली मैच होता है आंसर। तो फिर आप अपनी कैलकुलेशन में इसको ज़रूर यूज़ करिएगा, कभी भी आपको अंडर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इस ट्रिक से सीधा आंसर आ जाया करेगा। मैंने देखा है बच्चों में बहुत ज़्यादा उनको अंडर रूट में प्रॉब्लम आती है, बहुत ही ज़्यादा। लॉन्ग डिवीज़न मेथड उनको नहीं आते, डेसिमल वाली रूट उनको नहीं निकालनी आती। तो उन सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है बच्चों। एक लास्ट एग्जांपल और आपके लिए, 38। आई होप कि आपने मन में सोच लिया होगा कि पहला डिजिट क्या होने वाला है। तो इसके नीचे क्या आ रहा है, 6 का स्केयर बच्चों, कितना 36। तो पहला डिजिट होगा 6। अब 38 माइनस 36 बचा बच्चों 2। अब 2 के अपॉन में क्या लगाते हैं, इस नंबर का डबल, जो भी आप रिमाइंडर बचता है उसके अपॉन में क्या लगाना है, जो ये पहला डिजिट आता है इसका डबल, यानी 6 का डबल 12। कटिंग कर सकते हो, काट के फिर डिवाइड कर लो, चाहे डायरेक्टली डिवाइड कर ले बच्चों। तो अब 1 को मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, या फिर 12 से 2 को डिवाइड कर लें, आंसर सेम आने वाला है बच्चों, 0 पॉइंट। एक 0 उतारेंगे, 6 1 ज़ा 6, फिर बचा 4, फिर 0 उतारेंगे आप, 6 6 ज़ा 36। तो आपको क्या मिला, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 0.16 यहाँ पे चिपका देना है आपको। तो ये अंडर रूट आया बच्चों 6.16, अंडर रूट किसका 38 का। तो बच्चों इस तरह से आपने और कुछ अपने आप ही एग्जाम्पल लेने हैं, ऐसे नंबर्स के जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते
और आप उनके रूट्स ट्राई ज़रूर करना। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छे से रट जाएगी और इसको फिर अपनी कैलकुलेशन में यूज़ कीजिएगा। और भी आप किसी टॉपिक पे अगर शॉर्ट ट्रिक्स चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करो, मैं उस पर फिर वीडियो बना दिया करूँगा। और अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें एक अच्छे से कमेंट के साथ। ओके बच्चों।